Very good morning, dear student and my all बच्चा party, class 10th, पेज नंबर 46 साइंस NCERT से देखिए पेज नंबर 46 पे एक प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो प्लीज़ सॉल्व इट एंड लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेटल हैं ABCD, देयर आर 4 मेटल ABCD और सिचुएशन दे रखी है आयरन सल्फेट है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट है। Iron sulfate, that is FeSO4, copper CuSO4, zinc sulfate ZnSO4, silver nitrate AgNO3. When A react with iron sulfate, no reaction. Look at that, ध्यान से सुनिए। जब A ने आयरन सल्फेट से रिएक्शन किया कोई रिएक्शन नहीं, यानी A आयरन को उसके से सॉल्यूशन से अलग नहीं कर पाया, सेपरेट नहीं कर पाया, रिड्यूस नहीं कर पाया। A react with FeSO4, no reaction, that is A is less reactive than Fe. Is that clear? When A react with जिंक सल्फेट, तो क्या किया उसने, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वो पावरफुल है, उसको हटा दिया, तो A इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इज़ दैट क्लियर? यहाँ से हमें एक जिंक और सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट उसने कुछ नहीं किया, तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए ब्लैंक। नाउ कम टू द पॉइंट बी ने जब आयरन सल्फेट से रिएक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट किया, यानी बी ने आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको डिस्प्लेस कर दिया, मोर रिएक्टिव। इज़ दैट क्लियर? लेकिन कॉपर के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई गई है, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ जब उसने रिएक्शन किया नो रिएक्शन, यानी बी जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, उसको उसके सॉल्यूशन से अलग नहीं कर पाया। ठीक है, अब आया है थर्ड, उसमें क्वेश्चन था विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए भाई ए ने Fe से ज़्यादा, तो और जबकि बी Fe को हटा दे रहे हैं, तो यानी बी इज़ मोर रिएक्टिव मेटल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट इज़ बी। अब सेकंड क्वेश्चन था कि जब ये मिला रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बी इज़ मोर रिएक्टिव देन Fe और बी इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज दैम, तो जब सी ने नो रिएक्शन किया, तो सी तो भैया 3 बार नो रिएक्शन, यानी कि वो आयरन से भी और सल्फेट से, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट सबसे लेस रिएक्टिव है, बस सिल्वर से ही एक्टिव है। ठीक है, तो सी तो, और डी तो सबसे ही ज़्यादा, तो डी तो लीस्ट हो गया, तो डी को सबसे लास्ट मिलेगा, उससे आगे सी है थोड़ा सा, फिर ए, और बी ने तो ए वाला जो ए जिसको हटा नहीं पा रहा था बी ने, उसको भी हटा दिया, तो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। इट इज़ देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर, बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन डी। इज़ दैट क्लियर? और तो प्लीज़ लाइक करो, हिट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, एंड नोट इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।